हेलो नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है वो समझेंगे। पहले नंबर हम लोग देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर कोई संख्या दो संख्या दिया हुआ है जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है, तो हम दूसरी जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में हम भाग करते हैं। तो हम बी बी को ए में भाग देते हैं, तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो हम भागफल को क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं, और शेषफल को आर मानते हैं। और पहले आप पढ़े थे, पहले कभी कक्षा में पहली कक्षा में पढ़े थे, मतलब कि नौवीं कक्षा में, कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम यहाँ पे भाज कौन है, भाज ए है, तो भाज की जगह पे ए लिखेंगे, भाजक की जगह पे भाजक कौन है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जो छोटी संख्या होता है दोनों में उसको भाजक कहेंगे। तो भाजक कौन हो गया, बी, तो बी। अगुना भागफल कौन है, भागफल हो गया क्यू, तो क्यू प्लस में रिमाइंडर शेषफल कौन है, आर। यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी को कहते हैं। अब इसी एल्गोरिथम के द्वारा हमें दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ा है, 225 बड़ा है, 225 लिखेंगे। 225 ग्रेटर देन 135। तब हमको जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानना है, ए मानना है। तो ए कौन सा हो जाएगा, 225, अब बी हो जाएगा 135। अब हम यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 225 लिखेंगे, बराबर बी क्यू क्या है, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 135, क्यू वैसे रहने देंगे। अब आर, अब इसमें हम करते हैं क्या, जो भाजक होता है उसमें हम जो भाज में मतलब कि बी में क्या करते हैं, ए से हम भाग देते हैं। तो बी में हम ए से भाग देते हैं, बी कितना है 135, और भाग देना है 225 में। तो ये लगेगा, एक मरतबे लगेगा 135, 0 12 लगेगा तो 9 हो जाएगा, एक कट जाएगा। अब हमको क्या है, भागफल कितना, क्यू कितना प्राप्त होता है 1, और आर प्राप्त होता है 90। तो लिखेंगे यहाँ पे 225 बराबर चरण फर्स्ट, 225 बराबर 135, क्यू की जगह पे कितना आया, 1 आया, क्यू की जगह पे कितना आया, मान आया 1 आया, तो 1। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 90 आया, तो 90 लिखेंगे। फिर चरण दूसरा लिखेंगे, चरण 2, इसमें हम इससे इसको में भाग देंगे, और जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमको मतलब कि शेषफल जो है आर का मान 0 ना आ जाए। जब आर का मान 0 आ जाएगा जो, तो फिर जो बी का मान होगा वही हो जाएगा एचसीएफ। तो अब हम लिखेंगे 135 को यहाँ पे लिखेंगे, अब 90 में 135 से भागा देंगे, 90 में 135 से भाग देंगे, तो एक मरतबे लगेगा 90, 5 9 4 13, कट गया। यानी कि अभी क्यू का मान कितना आया, 1 आया, और आर का मान 45 आया।
तो यहाँ पे लिखेंगे 90, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस में 45। फिर अभी भी जीरो नहीं आया है आर का मान, तो फिर अब ये 90 को कहाँ लिखेंगे, 90 को चल लिखेंगे चरण तीसरा, 90 को यहाँ पे लिख देंगे 90। अब 45 में हम 90 से भाग देंगे, तो हम 45 में 90 से भाग देंगे तो 2 मरतबे 45 दूनी 90, ये जीरो जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर का मान जीरो आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 45, क्यू का मान 2 आया था इस बार, तो गुना 2, और रिमाइंडर आर का मान क्या आ गया, आर का मान 0 आ गया, तो 0 आ गया। अब हम देखें कि आर का मान 0 आ गया, तो अब हम लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, तो b बराबर 45 है, अतः HCF बराबर 45 आंसर। तो इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको इससे समझ में आपको पूरा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि दोनों संख्या में कौन बड़ा है, तो लिखेंगे कि 38,220 ग्रेटर देन 196। जो बड़ी संख्या रहेगा उसको क्या मानना है, ए मानना है, जो छोटी संख्या रहेगा उसको बी मानना है 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए की जगह पे कितना है 38,220 बराबर बी के जगह पे 196 क्यू प्लस में आर। अब लिखेंगे यहाँ पे चरण फर्स्ट। क्या बताए थे कि जो b का मान रहेगा उसमें ए का मान में b से क्या करना है, भाग देना है। तो हम भाग देते हैं 196 में 3820 से, 196 में 38,220 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम यहाँ पे लगेगा एक मरतबे लगेगा 196 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, ये फिर 7 बचेगा, 7 में से फिर एक पे चलेगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर हम देखते हैं इसमें लगाते हैं तो फिर 9 मरतबे लगेगा, फिर 9 चौका 54 के 4 हाथ में रहल 5, 9 9 81 या 5 86, हाथ में 8 9 8 17, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 5 बचेगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो फिर 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा तो 0, 1 में से गया तो 0, फिर कौन सा संख्या बच रहा है यहाँ पे, फिर 0 आएगा यहाँ पे, फिर 5 मरतबे लग जाएगा ये, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 7 में रहल 4 5 4 9। ठीक है, पूरा संख्या है। रिमाइंडर पहले चरण में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196। क्यू का मान कितना आया, क्यू के मान इसको बोलते हैं क्यू ना, भागफल का जो मान आता है उसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। क्यू का मान कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे गुना 195 प्लस में आर का मान यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। तो हम जब हमको यही न करना था कि जब आर का मान 0 आ जाए तो हमको जो बी का मान होता है वही HCF होता है। तो लिखेंगे चूँकि आर बराबर मतलब शेषफल बराबर 0
प्राप्त हुआ और B बराबर 196 है, इसलिए HCF बराबर 196 आंसर हो जाएगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, सब सेम प्रक्रिया से करेंगे, जैसे पहले किए थे वैसे सेम प्रक्रिया से करेंगे। तो पहले इसमें को संख्या कौन सा बड़ा है? 867 बड़ा है किससे? 255 से। तो लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 255। तो जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे 867। और छोटी संख्या जो रहेगा उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो बी कौन सा है? 255 है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोबारा। क्या होता है फॉर्मूला? बी ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। तो ए की जगह पर कितना है? 867 है। बी की जगह कितना हो जाएगा? 255 क्यू प्लस में आर। अब हमको क्या करना है? 255 में 867 से क्या करना है? भाग देना है। तो हम देते हैं 200 भाग 255 में 867 से हम भाग देते हैं। तो हमको लगता है कि कितना मरतबे? 3 मरतबे लगेगा। 3 दूनी 6, 4 मरतबे लगेगा 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 मरतबे लगाएंगे। पंक्ति है 15, पंक्ति है 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। हमारा भागफल मानी क्यू का मान 3 आया और शेषफल का मान 102 आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चरण फर्स्ट 867 बराबर 255। क्यू का मान कितना आया? क्यू का मान 3 आया। क्यू का मान 3 और रिमाइंडर का मान आर का मान 102 आया। अब हम किसको भागा देना है? अभी आर का मान 0 नहीं आया है, तो फिर हम इसको से भागा देंगे। जब तक देते रहेंगे जब तक इसका आर का मान 0 नहीं आ जाए। तो 102 में किससे? अब यहाँ इसको यहाँ पे किसको लिखेंगे? 255 को यहाँ पे लिखेंगे। 255 यहाँ पे आ जाओ। अब 102 में 255 से भाग देंगे। 102 में 255 से हम भाग देंगे तो 2 मरतबे 204, 2 दूनी 4, 0 और 2 दूनी 4, 2, 5 में 4 जगह तो 1, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। यानी कि अभी क्यू का मान 2 आया और आर का मान 51 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 102 गुना क्यू का मान 2 और आर का मान 51। अभी भी 0 नहीं आया, तो अब इसको कहाँ करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 102 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 51 में 102 से भाग करेंगे। 51 में 102 से भाग करेंगे तो 2 मरतबे 2, 5 दूनी 10, 0 0 0। अभी आर का मान क्या आ गया? 0 आ गया और क्यू का मान 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाएंगे 51 गुना क्यू का मान 2 आया और आर का मान 0 आ गया। तो आर का मान 0 आ गया तो बताएं कि जो बी का मान रहेगा वही हो जाएगा HCF। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल मतलब आर बराबर 0 है, प्राप्त हुआ और बी बराबर 51 है, अतः HCF बराबर 51 आंसर। इतना ही आपको लिखना है। इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है 10वीं क्लास में बनाने के लिए।